अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली मिलिट्री वॉच मैगजीन की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जहां पर फाइनली इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि चाइनीज़ एयरफोर्स यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से उनकी जो सर्विस में J-10C एयरक्राफ्ट है उनके साथ PL-17 मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये न्यूज़ इस टाइम के ऊपर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस टाइम के ऊपर चाइनीज़ एयरफोर्स के जो J-10C एयरक्राफ्ट है वो दुनिया के ओनली सिंगल इंजन फाइट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि 400 किलोमीटर की एक जो BVR मिसाइल है उसको कैरी और फायर कर सकते हैं। जिस मैगजीन की तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है उसमें बेसिकली बाकी चीज़ों के साथ ये भी कंफर्म किया गया है कि PL-17 की J-10C एयरक्राफ्ट के साथ जो वैलिडेशन ट्रायल्स हैं चाइनीज़ एयरफोर्स ने उनको भी कंडक्ट कर लिया है। यानी कि अब ये कैपेबिलिटी J-10C एयरक्राफ्ट के अंदर प्रूव हो चुकी है कि न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट एक PL-17 जैसी हैवीएस्ट कैटेगरी की जो BVR मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की जो BVR मिसाइल है उसको कैरी कर सकता है, बल्कि उसकी जो पूरी रेंज है उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर स्पेशली इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि चाइनीज़ एयरफोर्स के ही एक KJ-500 एवैक्स के थ्रू जो मिड कोस्ट गाइडेंस है उसका यूज़ करते हुए J-10C एयरक्राफ्ट ने इस PL-17 की जो पूरी रेंज है उसको एक्सप्लॉइट किया। ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी जो 400 किलोमीटर की रेंज है उसको तो एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सर्टेन लेवल के अंदर जो एक कंफर्टेबल रेंज एक 400 किलोमीटर रेंज की BVR आपको दे सकती है, जो कि 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के दरमियान होती है, उसको PL-17 ने J-10C एयरक्राफ्ट के थ्रू मिड कोस्ट गाइडेंस के साथ बिल्कुल अचीव किया है। PL-17 के बारे में आपको पता है कि ये एक बहुत ही डेडली किस्म की लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल है। इसको इवन पेंटागन की तरफ से एक बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर किया जाता है और इसी के काउंटर में यूएस अपनी लॉन्ग रेंज की जो BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। AIM-260 JATM जो मिसाइल रिसेंटली देखी गई है वो इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। रिसेंट टाइम्स में सबको पता है कि BVR एयर टू एयर मिसाइल्स की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसमें कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। चाहे आप यहाँ पर मिडिल ईस्ट की जितनी भी वॉर्स देख लें और रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्कर्मिश हुई मे के कॉन्फ्लिक्ट में, तो यहाँ पर एक चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि जिसके पास लॉन्ग रेंज की BVRs हैं और उनको एक सर्टेन रेंज तक गाइड करने की कैपेबिलिटी है, उस एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। पहले जो BVR का गोल्ड स्टैंडर्ड है यानी कि लॉन्गेस्ट रेंज की जो BVRs होती थी वो 150 से 200 किलोमीटर की होती थी, और जो चाइनीज PL-15 है वो भी इसी क्लास की मिसाइल है, जिसको चाइना की तरफ से 2014 या 15 में अनवील किया गया था। उस वक्त भी यूएस इस डोमेन में काफी पीछे था। खैर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हुए AIM-120 AMRAAM के जो C7 और D वेरिएंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जहां पर रेंज जो है 180 किलोमीटर पर फाइनली रीच कर पाई। अब चाइना की तरफ से रिसेंटली अपने ही जो BVR एयर टू एयर मिसाइल्स के रिकॉर्ड हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है और नए रिकॉर्ड्स को सेट किया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन की जो BVR एयर टू एयर मिसाइल हैं और स्पेशली अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की जो BVR मिसाइल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा के, जहां पर PL-16 और PL-17 जो है इसी केस की मेन एग्जांपल्स हैं, जो कि इजीली PL-16 जो है वो 250 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को हिट कर सकती है और जो PL-17 है वो 350 से 400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। इन दोनों ही मिसाइल्स के अंदर चाइना की तरफ से अपना जो एक नेक्स्ट जनरेशन का जेल बेस्ड मिसाइल प्रोपेलेंट है RP-3 के नाम से, उसका यूज किया जा रहा है। नॉर्मली मिसाइल्स के अंदर जो प्रोपेलेंट यूज होता है वो या तो लिक्विड प्रोपेलेंट होता है या फिर सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, लेकिन ये जो नए जेल बेस्ड प्रोपेलेंट्स हैं इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मिसाइल्स को एक्सटेंडेड रेंजेस प्रोवाइड करते हैं। तो PL-17 के केस में चाइना ने सबसे पहले अपने जो फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया, लेकिन बाद में PLA एयरफोर्स इस मिसाइल को J-10C एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट करने का डिसीजन लेती है, और उसकी सिंपल सी रीजन है। J-10C एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर PLA एयरफोर्स यानी कि चाइनीज एयरफोर्स का एक मेन स्टे फाइटर प्लेटफॉर्म है, यानी कि उनकी बैकबोन को फॉर्म करता है। सारे J-10 के वेरिएंट्स को अगर काउंट करेंगे तो PLA एयरफोर्स में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 500 से 700 के दरमियान में बनती है, यानी कि इतने यूनिट्स इस टाइम के ऊपर J-10 एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल है, और इनमें से जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो J-10 के C वेरिएंट का है, यानी कि जो चाइना का लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट है इनके J-10 एयरक्राफ्ट का, और सेम वर्जन जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करती है। तो एक वाइड स्केल फ्लीट अडॉप्शन के लिए PL-17 को J-10C एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि ये जो क्रूशल कैपेबिलिटी है 350-400 किलोमीटर के ऊपर टारगेट हिट करने वाली, ये इनके ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट को दी जा सके। और यहाँ पर ये क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का भी बनता है कि उन्होंने वो एयरक्राफ्ट चाइना की इन्वेंट्री में से सेलेक्ट किया है जो कि चाइनीज एयरफोर्स की भी बैकबोन है, और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर चाइना भी बहुत ज्यादा सीरियस है और लगातार वो इसकी जो अपग्रेड्स हैं यानी कि J-10C एयरक्राफ्ट की जो फ्यूचर अपग्रेड्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो मोस्ट क्रूशल कैपेबिलिटीज हैं, मॉडर्न कैपेबिलिटीज हैं, वक्त के साथ साथ वो इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की जाती हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर जितना चाइना इस टाइम के ऊपर सीरियस है, चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री
है वो इसके ऊपर काम कर रही है, तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स को भी होगा। बाकी जो आज PL-17 से रिलेटेड इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की गई, उनमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिड कोर्स गाइडेंस को लेकर भी था, यानी कि KJ-500 इवैक्स को यहाँ पर इस पूरी ऑपरेशनलाइजेशन में एक काफी क्रूशल कंपोनेंट माना गया। तो ये चीज अगेन एक्सप्लेन करती है कि अगर कल को हम KJ-500 इवैक्स चाइना से एक्वायर करेंगे तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस है, काफी सारी इंपॉर्टेंट और क्रूशल कैपेबिलिटीज हैं जो कि ये पर्टिकुलर इवैक्स पाकिस्तान एयरफोर्स को फ्यूचर में देगा। तो बोथ यहाँ पर चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स काफी सोच समझकर अपनी जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए स्टेप्स को उठा रहे हैं। और स्पेशली मे का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद से आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी BVR टैक्टिक्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। जहां पर चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है वहां पर हम इंप्रूव करेंगे, जहां पर कैपेबिलिटी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से PL-15 के बाद अब और लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स के ऊपर काम चल रहा है। तो ना सिर्फ यहाँ पर लॉजिकल स्टेप्स को थिंक आउट किया जा रहा है बल्कि उनको टाइमली इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, जो कि आई बिलीव ऐसे टाइम्स में करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर आपके एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसे में अगर आप ये नहीं करते तो डेफिनेटली आप एक डिसएडवांटेज में रहेंगे, जो कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स का केस इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।